नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं स्टोइसिज्म की। ये एक काफी पुरानी सोच है, फिलॉसफी कह सकते हैं, पर आज की जो ये भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, उसके लिए कमाल की चीज है। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, ज्ञान वाली बातें पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ। तो स्टोइसिज्म, ये नाम सुनने में थोड़ा हैवी सा लगता है, पर इसका जो मेन आइडिया है वो काफी सिंपल है कि देखो, लाइफ में जो होता है सब कुछ तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? बिल्कुल नहीं कर सकते। पर उस पे हम रिएक्ट कैसे करते हैं, हम सोचते कैसे हैं, क्या महसूस करते हैं, वो हमारे हाथ में है। एग्जैक्टली, यही इसका कोर है। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, पर क्या असल में भी है? चलो इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं आज। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये जीने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। स्टोइसिज्म हमें एक तरह से हिम्मत देता है कि हम शांत रहें, सोच समझ कर फैसले लें और अपनी जो अंदरूनी ताकत है ना, उस पर फोकस करें। ये ज़ेनो, सेनेका, मार्कस ऑरेलियस जैसे जो पुराने विचारक थे, उनकी देन है। और उन्होंने खुद भी बड़े मुश्किल दौर देखे थे। तो ये सिर्फ मुश्किल वक्त के लिए ही है या नॉर्मल लाइफ में, रोजमर्रा की चीजों में भी काम आता है? नहीं, दोनों के लिए। बल्कि इसका असली फायदा तो रोज की छोटी छोटी बातों में ही दिखता है। ये सिखाता है कि भाई, जो चीजें तुम बदल नहीं सकते, उन्हें लेकर कुढ़ने से अच्छा है उन्हें एक्सेप्ट कर लो। जैसे ट्रैफिक जैम में फंस गए, या मान लो किसी ने कुछ कह दिया जो अच्छा नहीं लगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाओ जो वाकई हमारे कंट्रोल में है। हमारे विचार? हाँ, हमारे विचार, हमारे एक्शंस, हमारा एटीट्यूड, नजरिया जिसे कहते हैं। ये कंट्रोल वाली बात सुनने में तो सही लगती है, पर जब सच में कुछ गलत होता है तो गुस्सा तो आता है, निराशा होती है। उसको कैसे रोकें? शायद यही पहला बड़ा प्रिंसिपल है ना, कि भाई सिर्फ उसे कंट्रोल करो जो तुम्हारे वश में है। हाँ बिल्कुल। और ये ना प्रैक्टिस से आता है। ऐसा नहीं कि आज सोचा और कल से होने लगा। स्टोइक कहते थे कि जो बाहर की चीजें होती हैं, इवेंट्स होते हैं, वो अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते। अच्छा। हाँ, हमारा नजरिया, हमारा जजमेंट उन्हें अच्छा या बुरा बनाता है। जैसे मान लो जॉब चली गई, अब ये बुरी खबर तो है, पर क्या ये दुनिया का अंत है? नहीं, शायद नहीं। या फिर ये कुछ नया सीखने का, कोई नई राह पकड़ने का एक मौका भी हो सकता है। तो ये पूरा खेल नजरिए का है। हमें अपनी सोच पर, अपने फैसलों पर, अपने कामों पर फोकस करना है, उन चीजों पर नहीं जो हमारे हाथ से बाहर हैं। ठीक है, एक तरह का डिटैचमेंट बाहरी चीजों से। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी चीज की परवाही नहीं करनी चाहिए? फिर वो दूसरा सिद्धांत कहां फिट होता है? अच्छाई, सद्गुण का अभ्यास करना, प्रैक्टिस वर्च्यू, ये क्या चीज है? बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी चीज की परवाह ना करो, उदासीन हो जाओ। स्टोइक 4 खास गुणों पर, वर्च्यूज पर जोर देते थे। कौन कौन से? पहला, समझदारी, विजडम, सही और गलत को पहचानने की काबिलियत। दूसरा, हिम्मत, करेज, डर लगने के बावजूद जो सही है वो करना। तीसरा, इंसाफ, जस्टिस, दूसरों के साथ फेयर रहना, सही बर्ताव करना। और चौथा, संयम या सेल्फ डिसिप्लिन कह लो, अपनी इच्छाओं पर, अपनी इमोशंस पर थोड़ा काबू रखना। उनका मानना था कि सच्ची खुशी इन गुणों को जीने में है, ना कि बाहर की चीजों को पाने में। तो परवाह करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन सही चीजों की, अपने कैरेक्टर की, अपने कर्मों की। ये हिम्मत वाली बात जो आपने कही, वो इंटरेस्टिंग है। मार्कस ऑरेलियस, जो रोमन सम्राट भी थे और स्टोइक भी, उन्होंने कहा था, जो रुकावट है वही रास्ता है। द ऑब्स्टिकल इज द वे। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? मुश्किलें अच्छी होती हैं। ये तीसरा सिद्धांत हुआ, चुनौतियों को मौके की तरह देखना, व्यू चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज। हाँ, अजीब लग सकता है पहली बार में, पर ऐसे सोचो, जब हम जिम जाते हैं, वजन उठाते हैं, तो मसल्स पर स्ट्रेस पड़ता है ना? हाँ, दर्द भी होता है, पर उसी से तो ताकत बढ़ती है। स्टोइक मानते थे कि लाइफ की मुश्किलें भी कुछ ऐसी ही हैं। वो हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं, हमें सब्र सिखाती हैं, हमारी कमजोरियों को सामने लाती हैं, ताकि हम उन पर काम कर सकें। अच्छा। तो हर चैलेंज एक तरह का टेस्ट है, खुद को इम्प्रूव करने का मौका। तो हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि मुश्किलें अच्छी हो सकती हैं अगर हम उन्हें सही नजरिए से देखें। और शायद इसीलिए वो चौथा सिद्धांत भी जरूरी हो जाता है। हर चीज जो बदलती रहती है, उसे स्वीकार करना, एक्सेप्ट इम्परमानेंस। क्योंकि अच्छी चीजें भी हमेशा नहीं टिकती और बुरी भी नहीं। बिल्कुल सही। सब कुछ बदलता है, हमारी हेल्थ, हमारे रिश्ते, कामयाबी, नाकामी, माहौल, सब कुछ।
इस सच्चाई को जब हम दिल से मान लेते हैं ना, तो मन शांत रहता है। कैसे? ऐसे कि हम ना तो सक्सेस मिलने पर हवा में उड़ने लगते हैं और ना ही फेलियर आने पर बिल्कुल टूट जाते हैं। जमीन पर पैर टिके रहते हैं। ये समझना कि सब कुछ टेम्पररी है हमें चीजों को थोड़ा लाइटली लेना सिखाता है। और इस सारी उथल पुथल, इस बदलाव के बीच शायद 5वां सिद्धांत हमें थोड़ा स्टेबल रखता है। शुक्रगुजार होना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। आज की दुनिया में तो हर कोई बस और ज्यादा के पीछे भाग रहा है। ये कैसे फिट होता है? ये तो बहुत ही जरूरी है, खासकर आज के टाइम में। हम अक्सर उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और सोशल मीडिया तो इस आग में घी डालने का काम करता है। सही बात है। स्टोइसिज्म कहता है, अरे भाई 1 मिनट रुको, देखो तो सही तुम्हारे पास पहले से क्या क्या है। अच्छी सेहत, परिवार, दोस्त, सिर पर छत, 2 वक्त का खाना, छोटी छोटी चीजें भी। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हमारी जो इच्छाएं हैं ना, वो थोड़ी कम होती हैं, जलन कम होती है, और एक तरह का संतोष, कंटेंटमेंट बढ़ता है। ये अंदर की शांति पाने का बहुत सीधा रास्ता है। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर असली सवाल अब आता है, भाई इनको रोज की लाइफ में उतारें कैसे? बातें तो सुन ली, अब करें क्या? शुरुआत बिल्कुल छोटी चीजों से करनी है। जैसे पहला स्टेप, सुबह उठकर बस 1 मिनट के लिए सोचें, मॉर्निंग रिफ्लेक्शन। बस खुद से ये पूछ लें, आज मेरे कंट्रोल में क्या क्या है, मैं अपनी एनर्जी कहाँ लगाऊंगा या लगाऊंगी। ये दिन को एक सही डायरेक्शन देता है। ठीक है, और मान लो दिन के बीच में कुछ गड़बड़ होगी, ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया या किसी दोस्त ने दिल दुखा दिया, तब आता है दूसरा कदम। तुरंत रिएक्ट मत करो, सोच समझकर रिस्पॉन्ड करो। रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। जब गुस्सा आए या दुख हो या फ्रस्ट्रेशन हो, तो बस एक लंबी सांस लो, थोड़ा पॉज लो। रुकें। हाँ, रुको और खुद से पूछो, क्या ये सिचुएशन वाकई इतनी बड़ी है जितनी लग रही है? क्या मेरा गुस्सा करने से या चिल्लाने से कुछ ठीक हो जाएगा? अक्सर वो थोड़ा सा रुकना ही हमें ज्यादा समझदारी से जवाब देने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा। कोशिश पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। फोकस ऑन एफर्ट, नॉट आउटकम। जैसे एग्जाम की तैयारी हम कर सकते हैं, पर रिजल्ट क्या आएगा वो पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं होता। एग्जैक्टली। अपना बेस्ट देना, पूरी मेहनत करना, ये हमारे कंट्रोल में है। नतीजा तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। जब हम सिर्फ अपनी कोशिश पर, अपने एफर्ट पर फोकस करते हैं, तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। इसी को स्टोइक डिटैचमेंट कहते हैं। अपना काम पूरी लगन से करो, पर फल की बहुत ज्यादा चिंता मत करो। गीता में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते वाली बात, और वो शुक्रगुजार होने वाली बात, उसे रोज कैसे प्रैक्टिस करें? चौथा तरीका, डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज रात को सोने से पहले बस 2 मिनट निकालकर दिन की कोई भी 3 चीजें सोचो या लिख लो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। सिर्फ 3 चीजें? हाँ, बस 3। ये छोटी सी आदत है, पर धीरे धीरे ये आपकी सोचने का पैटर्न बदल देती है। आप पॉजिटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हो। एक और टेक्निक है जो थोड़ी उल्टी सी लगती है, नेगेटिव चीजों के बारे में पहले से सोचना, प्रीमेडिटेशन मलोरम। ये क्या चीज है? कहीं ये हमें और परेशान न कर दे? नहीं, ये नेगेटिव सोचना नहीं है, ये बेसिकली तैयारी करना है। स्टोइक मानते थे कि अगर हम पहले से थोड़ा अंदाजा लगा लें कि क्या क्या गलत हो सकता है, जैसे हो सकता है मीटिंग अच्छी ना जाए या प्रोजेक्ट में दिक्कत आ जाए, तो जब वो चीज असल में होती है तो हम उतने शॉक या परेशान नहीं होते। अच्छा, मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। हाँ, हम मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। ये डरने के लिए नहीं है, बल्कि मुश्किलों का शांति से सामना करने के लिए है। जैसे ऑफिस में फायर ड्रिल होती है ना, वो आग लगने के डर से नहीं होती, बल्कि तैयारी के लिए होती है। ये भी कुछ वैसा ही है। समझ गया। और आखिरी, शायद सबसे मुश्किल वाला, अपनी इच्छाओं को कम करना, सिंप्लीफाई योर डिजायर्स। आज के जमाने में ये कैसे पॉसिबल है? देखो, मुश्किल तो है, मैं मानती हूँ, पर नामुमकिन नहीं। स्टोइज्म हमें उन चीजों के पीछे भागने से रोकता है जो असल में सच्ची खुशी नहीं देती, जैसे बहुत सारा पैसा, फेम, महंगी महंगी चीजें, दूसरों से कंपैरिजन। ये कहता है कि सच्ची दौलत ज्यादा पाने में नहीं है, बल्कि कम चाहने में है। जब हमारी जरूरतें कम होती हैं, तो हम ज्यादा फ्री, ज्यादा शांत महसूस करते हैं। हमारी डिपेंडेंसी बाहरी चीजों पर कम हो जाती है। तो ये सब अगर हम करने लगें, तो क्या हम एकदम रोबोट जैसे नहीं बन जाएंगे? कोई फीलिंग्स नहीं, कोई इमोशन नहीं? बिल्कुल भी नहीं। ये एक बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है स्टोइसिज्म के बारे में।
ये इमोशंस को दबाने या खत्म करने की बात नहीं करता, ये उन्हें समझने और सही तरीके से मैनेज करने की बात करता है। अच्छा, मतलब कैसे? मतलब देखो, गुस्सा, दुख, डर ये सब महसूस तो होंगे ही, हम इंसान हैं आखिर। पर स्टोइसिज्म सिखाता है कि इन इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उन्हें अपना मालिक मत बनने दो। ओके। जैसे गुस्सा आए तो उसे समझो, पर गुस्से में आकर कुछ ऐसा मत कर दो जिसका बाद में पछतावा हो। दुख हो तो उसे महसूस करो, पर उसी में डूबकर मत रह जाओ। डर लगे तो उसे मानो, पर डर को अपने जरूरी काम करने से रोकने मत दो। तो फिर करें क्या? उसकी जगह अपने लॉजिक से, अपने उसूलों से, अपनी इंटेग्रिटी से काम लो। ये चीज हमें मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी शांत और कॉन्फिडेंट रहने में मदद करती है। इसी को कहते हैं इमोशनल रेजिलियंस, भावनाओं के उतार चढ़ाव को झेलने और संभलने की ताकत। तो आज के टाइम में जहां चारों तरफ इतनी अनिश्चितता है, इतना शोर है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, स्टोइसिज्म एक तरह का मेंटल आर्मर, मतलब मानसिक कवच जैसा हुआ। हाँ, बिल्कुल कह सकते हो। ये हमें सिखाता है कि कोई आलोचना करे तो उसे पर्सनली ना लें, प्रेशर में कैसे शांत रहें, बेहतर डिसीजन कैसे लें, दूसरों के लिए हमदर्दी, एम्पैथी कैसे रखें, और सबसे जरूरी अंदरूनी शांति, इनर पीस कैसे पाएं। ये इस उलझी हुई दुनिया में एक सुलझा हुआ, मकसद भरा, पर्पसफुल जीवन जीने का गाइड है एक तरह से। और आखिर में बात बस इतनी सी है कि स्टोइक बनने के लिए कोई फिलोसोफर होने की जरूरत नहीं है। ये रोज की प्रैक्टिस की बात है। वो एक कहावत है ना, आप हवा का रुख तो नहीं बदल सकते, पर अपनी नाव की पाल को हवा के हिसाब से एडजस्ट जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल। स्टोइसिज्म हमें वनी पाल एडजस्ट करना सिखाता है। छोटे छोटे कदम उठाकर हम अपने हर दिन को थोड़ा और शांत, थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। तो ये थी स्टोइसिज्म पर हमारी आज की कुछ बातचीत। अब आप सोचिए, आपकी जिंदगी का ऐसा कौन सा एरिया है, आपका काम, आपके रिश्ते, सेहत या कुछ और, जहां आपको लगता है कि स्टोइसिज्म के ये सिद्धांत, ये आइडियाज सबसे ज्यादा काम आ सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।